Hello everyone, hope you all are doing well. So day 2 of Ramadan and vlog number 2 is here. यहाँ पे जी टाइम काफ़ी हो चुका था, आज मेरी आंख बड़ी लेट खुली है तो मैं आ गई थी फटाफट से किचन में सहरी बनाने। तो यहाँ पे जी गैस वगैरह आ चुकी थी, फटाफट से सहरी की तैयारी कर रही थी मैं। और पीछे अजान की आवाज़ों को आप सबने इग्नोर करना है। और जी यहाँ पे ना रात को मेरे फादर आए थे काफ़ी लेट, क्योंकि वो गए हुए थे अपना कुछ टेस्ट करवाने आउट ऑफ सिटी, तो वो काफ़ी लेट आए थे। उनके लिए चाय वगैरह बनाई थी तो उसका वो सॉसपैन वैसे ही पड़ा था, फटाफट से मैंने सॉसपैन वॉश किया, उसके अंदर चाय वगैरह रखी, सालन वगैरह गर्म होने के लिए रखा, और दूसरी तरफ जो है ना मैंने फटाफट से रोटियां बनाना शुरू कर दी। तो जी यहाँ पे बन रही थी फटाफट से सहरी, रोटियां वगैरह बन रही थी, सारे तकरीबन उठ चुके थे, मेरी मदर इन लॉ भी उठ गई थी और जो मेरी नंद है वो भी उठ गई थी, वो आ गई थी साथ मेरे साथ हेल्प करवा रही थी। हम लोग मतलब जब भी वो होती है ना तो हम लोग ऐसे ही करते हैं, काम बांट के कर लेते हैं। अगर मैं नाश्ता बना रही हूँ वो ऊपर के काम देख लेगी, अगर वो काम खाना वगैरह बना रही तो ऊपर के काम मैं देख लूँगी। यहाँ पे सहरी हमारी हो चुकी थी रेडी, तो फटाफट से यहाँ पे सहरी करने हम लोग बैठ चुके थे। मेरी मदर इन लॉ जो है वो तहज्जुद वगैरह पढ़ के फ्री हो चुकी थी। सहरी शहरी हम लोगों ने कर ली, उसके बाद जी फटाफट से यहाँ पे किचन वगैरह साफ़ करना शुरू कर दिया था, ताकि जब तक अजान वगैरह हो थोड़ी सी सहरी भी नीचे हो जाए, पेट थोड़ा सा हल्का हो जाए, काम वगैरह भी ख़त्म हो जाए और सुकून से नमाज़ वगैरह हम लोग पढ़ लें। तो यहाँ पे जो स्लैब और चूल्हा वगैरह था ये मैंने फटाफट से साफ़ कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे जी मैंने खाई थी एक पैनाडोल और एक जो है वो स्टमक का कैप्सूल, ताकि सारा दिन सुकून रहे। और यहाँ पे जी अजान साहब भी उठ चुके थे साथ में, तो खैर फटाफट से हम लोग किचन में आए। आके यहाँ पे अजानें वगैरह ना हो चुकी थी, मतलब रोज़ा वगैरह बंद हो चुका था, तो फटाफट से हम लोगों ने किचन वगैरह साफ़ किया अच्छी तरह से। और किचन साफ़ होने के बाद फाइनल लुक ये थी, ताकि सुबह जब उठें तो किचन साफ़ सुथरा मिले। सुबह सुबह उठ के गंदा किचन बहुत बुरा लगता है मुझे। तो खैर यहाँ पे किचन वगैरह साफ़ करने के बाद नमाज़ वगैरह पढ़ी थी, क्यों और नमाज़ पढ़ते पढ़ते मुझे हो गई थी थोड़ी लेट, क्योंकि अजान उठा हुआ था, तो बस उसके साथ लगी हुई थी। और यहाँ पे देखिए तकरीबन 5:45 होने वाले हैं, तो फटाफट से नमाज़ वगैरह पढ़ी, उसके बाद हम लोग सो गए थे। उसके बाद जब सुबह उठी तो काम वगैरह करके यहाँ पे किचन में आई थी, 12:45 हो चुके थे, गैस आ चुकी थी। वैसे तो पिछले कल गैस नहीं आई थी, लेकिन आज जो है वो 12 बजे से 1 बजे 1 घंटा गैस आ गई थी। तो दूध वगैरह बॉयल किया और यहाँ पे ना अंडा था बनने लगा अजान के लिए, क्योंकि उसके लिए नाश्ता बनना था। तो यहाँ पे आज वो कह रहा था कि उसे अंडा पराठा खाना है, तो यहाँ पे उसके लिए अंडा पराठा बनने लगा था। और ये मेरे फादर इन लॉ ने नाश्ता किया था, तो उनके नाश्ते के जो बर्तन है ना वो पड़े थे, ये बर्तन वगैरह वॉश किए, किचन फिर से मैंने साफ़ किया। उसके बाद अजान के लिए नाश्ता बनाया। अजान के लिए यहाँ पे मैंने बनाया था छोटा सा क्रिस्पी सा पराठा, साथ में अंडा फ्राई किया था। और यहाँ पे अजान को मैंने कार्टून का लालच दे के बुलाया था कि फटाफट से आओ नाश्ता करते हैं। तो यहाँ पे मैं जी बस जब अजान आया होता है ना तो हम सब का दिल कर रहा होता है कि अजान के सारे काम हम लोग करें, तो यहाँ से अजान को नाश्ता करवाया। उसके बाद यहाँ पे पार्सल रिसीव हो चुका था मेरा, जो कि सैयदगनी से हमने मंगवाया था। मैंने शैम्पू सोप वगैरह मंगवाए थे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इसराइल के साथ बाइकआउट चल रहा है, तो इसराइल की प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं हम लोग। कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा यही चल रही है कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को यूज़ करें, उनको प्रमोट करें। तो यहाँ पे पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स में अगर देखें तो सबसे रीज़नेबल और बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ सैयदगनी के शैम्पू आप लोगों को मिल रहे हैं। उसके अलावा जिनका सोप भी बहुत अच्छे हैं, इनके फेस वॉश इतने अच्छे नहीं हैं। उसके बाद जिनकी ये न्यू विटामिन सी क्रीम मैंने मंगवाई थी ट्राई करने के लिए, इसे ट्राई करूँगी, इसका फीडबैक शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को सैयदगनी की प्रोडक्ट्स का ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। उसके बाद यहाँ पे जी क्या हो रहा है कि यहाँ पे अब हो गया था ज़ोहर का टाइम, तो मैं पढ़ने लगी थी नमाज़, ताकि जो है वो नमाज़ पढ़ के थोड़ी देर कुरान वगैरह पढ़ लिया जाए, थोड़ी इबादत हो जाए। क्योंकि ज़ाहिर है रमज़ान का मकसद ही ये होता है कि जो डेली रूटीन में हम लोग इबादत वगैरह नहीं कर पाते उसके, तो हम लोग रोज़ा रख के ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी इबादत के लिए निकालें। यहाँ पे तकरीबन 3:15 बज चुके थे, नमाज़ पढ़ ली थी मैंने, कुरान वगैरह पढ़ा। उसके बाद 3 बजे गैस आ जाती है, तो यहाँ पे मैं आई थी किचन में फटाफट से। आज बनने थे दही भल्ले, तो ये जो है ना ये भलियाँ ये बाज़ार से लाई थी, इनको अच्छी तरह से एक दफ़ा वॉश किया, वॉश करके मैंने भिगो के रख दिया था। दूसरी तरफ ये प्याज जो है ना ये मैंने पहले ही कट करके रख दी थे, क्योंकि ये वाला प्याज जो है ना ये बड़ा कड़वा था, तो मुझे था कि इसकी कड़वाहट जो है ना ये भलियों के अंदर टेस्ट ना दे, इसलिए इसको मैंने 3 बजे कट करके अब मैंने क्या किया, इसको ना नमक लगा कर रख दिया था, नमक लगा के अच्छी तरह से मसल के रख दिया था, ताकि इसकी जो कड़वाहट वगैरह है ना वो हो जाए ख़त्म। तकरीबन 1-1.5 घंटा ये प्याज इसी तरह से पड़ा रहा था। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको वॉश करके रख दिया, ताकि इसके अंदर जितना भी पानी वगैरह है वो निकल जाए, ताकि वो पानी भी जो है वो बाद में भलियों में ना निकले। तो यहाँ पे आपके सामने जो है वो मैंने प्याज को नमक वगैरह लगा के रख दिया है। उसके बाद जी यहाँ पे मेरी जो है
ताया अब्बू की बड़ी बेटी और जो है कुछ गेस्ट वगैरह आ गए थे मेरे फादर इन लॉ का पता करने, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, कल वो एंजियोग्राफी करा के आए हैं, तो सब लोग उनका पता वगैरह करने आ रहे थे। तो मोस्टली लोगों का तो रोज़ा था, लेकिन जिनका रोज़ा नहीं था तो उसके लिए फ्रूट्स वगैरह कट कर दिए थे, क्योंकि ना ये चाय का टाइम था ना पानी, ठंडा पानी वगैरह पीने का कोई मौसम है। तो यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह कट करके मैं उनके लिए रख रही थी। साथ साथ अफ्तारी की भी तैयारियां चल रही थी, क्योंकि अफ्तारी का टाइम होने वाला था। तो फटाफट से मैंने पहले उन्हें ये सर्व कर दिया, उसके बाद जी बाकी का जो है वो अफ्तारी वगैरह का हम लोगों ने काम शुरू कर दिया था। तो जी उन्हें सर्व करके आने के बाद यहाँ पे जो मेरी नंद थी वो बना रही थी लहसुन अदरक का पेस्ट वगैरह, और दूसरे काम कर रही थी। मैंने यहाँ पे सब्जियों की कटिंग वगैरह शुरू कर दी थी जो दही भल्लों में डलनी थी। तो यहाँ पे मैंने टमाटर कट कर लिए हैं, बंद गोभी कट कर लिया। इतने में जी अजान आ गया था, कह रहा था मुझे कैंडी खोल दो। तो मैंने सोचा कि चलें इसका भी एक क्यूट सा क्लिप रिकॉर्ड कर लें। तो बस ये कैंडी लेके यहाँ से भाग गया था। उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने ले लिए 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें, उन्हें बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है। अगर आपके पास कोई चॉपर है तो आप उससे भी चॉप कर सकते हैं। तो ये जो भलियाँ हैं ना, जो हम लोगों ने 3 बजे भिगो के रखी थी, ये मुझे अभी भी सख्त लग रही थी। तो अगर आपको साथ भी ऐसे होना कि जो आप बाज़ार से भलियाँ ला रहे हो, आपके पास टाइम कम है, या आप लोगों को काफ़ी देर भिगोने के बाद भी वो सख्त लग रही है, तो आप लोगों ने क्या करना है, किसी पैन के अंदर डालनी है, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना है। पानी डाल के आप लोगों ने क्या करना है, इसको 2 से 3 मिनट के लिए है ना चूल्हे पर रख देना है। मतलब बिल्कुल बॉयल नहीं करना। 2 से 3 मिनट में जब पानी अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा ना, उसके बाद आप लोगों ने उसी गर्म पानी में पड़ी रहने देनी है थोड़ी देर। तो यहाँ पे देखें मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, और साथ साथ मैं छील रही थी आलू। आलू छीलने की वजह ये थी कि मेरे फादर इन लॉ ने आज फरमाइश की थी कि उन्हें चिप्स खाने हैं, तो हमने सोचा कि चलें साथ साथ चिप्स बना लेते हैं, सभी थोड़े थोड़े ले लेंगे। तो यहाँ पे ये जो चिप्स कटर है ना, ये मेरी मदर इन लॉ का, और ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा सुकून है घर में जब भी आपने कोई फ्राइज़ वगैरह बनाने होते हैं। तो यहाँ पे फ्राइज़ मेरे कट चुके थे। इनको वॉश वगैरह करने के बाद फिर मैंने क्या किया, अब सिंपली इनके ऊपर ना मैं लगाऊंगी नमक और सिरका, क्योंकि ये मुझे लगता है कि सबसे मज़ेदार फ्राइज़ ऐसे ही बनते हैं। ये जो बाज़ार से हम लगाते हैं जिनके ऊपर मैदा बेसन लगा होता है, मुझे वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मैं सिर्फ इनके ऊपर नमक और सिरका लगा के इन्हें अच्छी तरह से हिला हिला के ना रख दूँगी। तकरीबन कोई 15-20 मिनट पड़े रहेंगे ना, तो इनका बड़ा मज़ेदार टेस्ट हो जाता है। अच्छा जी, तो चिप्स हमने रख दिए थे। उसके बाद जी मैंने क्या किया, एक जो हम लोगों ने भलियाँ थी ना, उनको मैंने पानी से निकाल के स्ट्रेन कर लिया था। अब मैंने उन्हें डाल दिया एक बोल में, और उसके अंदर डाल दिया है थोड़ा सा दही, और इनको मैं रख दूँगी साइड पे। और यहाँ पे जी बन रहे थे नगेट्स, जो कि अजान के लिए बना रही थी मेरी नंद। तो मैंने सोचा कि चले इनको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, साथ साथ हम लोग इसको भी देख रहे थे। तो मैंने सोचा कि चले फटाफट से पहले बना लेते हैं रोटियाँ, ताकि जिसने भी इफ्तारी के साथ रोटी वगैरह खानी हो वो खा ले। यहाँ पे 5:30 हो चुके थे और काम बहुत ज़्यादा पड़ा था और टाइम बहुत कम था। तो फटाफट से यहाँ पे हम दोनों ने हाथ चलाया ताकि इफ्तारी के टाइम तक हम लोग हो जाएं फ्री। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या किया है कि हम लोगों ने अपना भलियाँ रेडी करनी थी। भलियों के अंदर हमने डाली हैं सब्जियाँ। दूसरी तरफ एक बोल लिया, उसके अंदर दही डाला है। दही के अंदर नमक और हरी चटनी जो है वो डालूंगी। यहाँ पे मैं ये चीज़ें मिक्स कर रही थी, तो मेरी नंद जो है वो हरी चटनी बना रही थी, इसलिए दही के अंदर मैंने नमक डाला। नमक डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर दिया ताकि उसके लम्स वगैरह सारे ख़त्म हो जाए। तो उतनी देर में ये जी साइड पे मैंने क्या किया था कि ऑयल डाल के रख दिया था। ये वही ऑयल है जो कल हम लोगों ने यूज़ किया था। और समोसियाँ जो हैं ये हम लोगों ने बाज़ार से मंगवाई थी, इसलिए ये समोसियाँ की कोई रेमेडी वगैरह मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की कि इसकी क्या रेसिपी है। उसके बाद जी यहाँ पे मैं बनाने लगी थी पापड़ी दही भल्लों के लिए। तो पापड़ी आप लोगों ने क्या करना है कि जो समोसियाँ वगैरह आती हैं ना, इनके जो कॉर्नर्स या ख़राब पट्टियाँ निकलती हैं तो उनकी पापड़ी बना लिया करें। तो यहाँ पे फटाफट से पापड़ी रख दी थी बनने के लिए। इतनी देर में हरी चटनी भी बन चुकी थी, तो मैंने सोचा चलो फटाफट से पहले दही भल्ले मिक्स करके रखते हैं जितनी देर में ये हो रही है। तो जो सब्जियां वगैरह चीज़ें हमने मिक्स की हुई थी उसके अंदर डाला है दही। और अच्छा, अगर मोस्टली लोग कहते हैं कि भलियों का जो दही होता है ना वो सूख जाता है, तो हम क्या क्या करें, तो आप लोगों ने क्या करना है कि मतलब ये डालने के बाद ना, मतलब पहले मैंने दही में इसीलिए डाल के रखी थी ताकि जितना दही पानी उन्होंने सोख करना है वो कर लें। लेकिन इसके बाद भी आप लोगों ने क्या करना है कि ये जब बना लेनी है ना, बनाने के बाद आप लोगों ने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के रख देना है ताकि जो पानी है ना वो बीच में मिक्स हो जाए और इनकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो नॉर्मल रहे। अब जी इसके ऊपर थोड़ी सी डेकोरेशन वगैरह कर देते हैं। सारी चीज़ें हम लोगों ने डाल ली हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। उसके बाद जी मैं इसके ऊपर डालूँगी थोड़ी सी इमली की चटनी। अगर आप लोगों को इमली की चटनी की रेसिपी चाहिए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी चटनियों की, कि जो मैंने रमज़ान से पहले चटनियाँ बनाई थी वो आप जाके वीडियो देख सकते हैं। और रेसिपी चटनियों की जो है वो रेसिपी भी आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से बनाई थी। उसके बाद जी ऊपर मैंने की है पापड़ी स्प्रिंकल, और इसको रख दूँगी मैं फ्रीज़र में।
तो यहाँ पे जी एक काम हो गया था ख़त्म, जो कि था दही भल्लों का। अब यहाँ पे जी बाकी काम रह गया था फ्राइंग का, और तो फटाफट से ऑयल डाला, ऑयल डाल के सबसे पहले फ़्राइज़ डाल दिए थे फ्राई होने के लिए, क्योंकि फ़्राइज़ जो हैं वो ज़्यादा टाइम लेते हैं और जो समोसियाँ होती हैं वो कम टाइम लेती हैं। अच्छा, मुझे इंस्टाग्राम पे ना एक क्वेश्चन आया था, लड़की पूछी थी समोसियाँ क्या होती हैं? तो मतलब भई हम लोग घर में समोसियाँ ही कहते हैं, जो बड़ा होता है वो समोसा होता है, जो छोटी होती है वो समोसी होती है। खैर आप लोग भी मुझे बताइएगा कौन-कौन समोसी कहता है, कौन-कौन क्या कहता है। तो जितनी देर में हमारे चिप्स हो रहे थे फ्राई, यहाँ पे मैं बना रही थी स्ट्रॉबेरी शेक। मैंने क्या किया है, फ्रीज़ स्ट्रॉबेरी ली है, उसके अंदर मैंने डाला है चीनी और दूध, उसका कर लिया है फ्राई। इतनी देर में जी मेरा जो है ना फ्राइज़ वो भी फ्राई हो गए थे, तो मैंने फटाफट से वो निकाले, साथ ही समोसियाँ डाल दी थी, ताकि थोड़ी-थोड़ी ना सारी चीज़ें फ्राई हो जाएँ। थोड़ी-सी मैंने डाली इसके अंदर बर्फ़ और इसको अच्छी तरह से शेक कर लिया, और हमारा यहाँ पे हो चुका था जो है स्ट्रॉबेरी शेक भी रेडी। साथ साथ ही हम लोगों ने जो है वो टेबल वगैरह सेट कर लिया था, सारी चीज़ें यहाँ पे पहुँचने लग गई थी। तो यहाँ पे जी हमारा टेबल हो चुका था रेडी, और इफ्तारी के टाइम में 5 मिनट भी नहीं पड़े थे और फटाफट से सारी चीज़ें हम लोग कर रहे थे रेडी। और यहाँ पे नगेट्स भी हमारे हो चुके थे रेडी। इनकी जो रेसिपी है ना वो मैं बहुत जल्दी शेयर करूँगी, वो भी आप लोग देखिएगा। रेसिपी इनकी मैं इंस्टाग्राम पे शेयर करूँगी। मेरा इंस्टाग्राम है z.diaries9। अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लें। और यहाँ पे जी अजान देके सो के उठ के आया था, तो इसको बस सब कह रहे थे कि खा लो खा लो, और रोज़ा भी यहाँ पे खुल चुका था। तो बस मैंने और मेरे दोनों ने खड़े खड़े ही रोज़ा खोला, क्योंकि हम दोनों कामों में लगी हुई थी। वो नगेट्स में लगी हुई थी और मैं ये फ्राई कर रही थी। तो बस खैर उसके बाद जी हम लोगों के ये है किचन की आफ्टर हालत। इतना काम होने के बाद फटाफट से हम लोगों ने दोनों ने मिलकर किचन वगैरह साफ़ किया, चाय शाय बनाई, और बस जी ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, कमेंट करना भी ना भूलिएगा, और भी कोई रिक्वेस्ट हो तो वो भी शेयर कीजिएगा। और आप भी बताइएगा कि आपका रमज़ान कैसा गुजर रहा है और आप लोगों ने आज इफ्तारी में क्या क्या बनाया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।